नुमाइंदे अतीक इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। अतीक, तो फिलहाल एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में कई बातों का जिक्र किया गया है, ऐसा बताया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी? कहते हैं एसआईटी में हालांकि 2 दिन में जो अपनी रिपोर्ट हालांकि लगाई है उसमें ये बताया गया कि 78 लोगों के हालांकि बयान दर्ज किए गए हैं। इसमें जो लोग घायल हुए थे उनके जो परिवार के लोग थे जो उस समय वहाँ मौके पे मौजूद थे और घायलों को अस्पताल ले जा रहे थे, जो पुलिस मौके पे मौजूद थी, जो थानाध्यक्ष, जो इंस्पेक्टर, जो कांस्टेबल मौके पे मौजूद थे, जो मेडिकल अफसर मौजूद थे, जो एम्बुलेंस कर्मचारी मौजूद थे, ऐसे तमाम लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। 78 लोगों के बयान दर्ज करने के बाद होम जो ACS होम है वहाँ पर रिपोर्ट भेजी गई है। इसमें हालांकि बताया गया है कि जो लोगों ने बताया है कि बाबा के पैर के धूल बाबा को छूने के लिए हालांकि भगदड़ मची थी और जिस जमीन पे ये कार्यक्रम हो रहा था वो जमीन काफ़ी ऐसी थी, दलदल तक की जमीन थी, वहाँ पे हालांकि लोग जो भगदड़ मची है तो इसकी वजह से हालांकि जो गली थी जहाँ से लोगों को निकलना था वहाँ से लोगों निकल नहीं पाए हैं। अगर इसी में कितनी महिलाएं हालांकि दब गई थी, उसी के ऊपर पीछे जो लोग महिलाएं थी वो चढ़ने लगी थी और बाबा को छूने के लिए महिलाओं में कोशिश की थी कि उनकी पैर की धूल पे जो मिल जाए। जो भी तो रिपोर्ट सामने आई है कि उसमें जो रंगोली बनाई गई थी, जो रंगोली का हालांकि कलर था उसको पाने के लिए, माथे पे लगाने के लिए जो ऐसा कहा जाता है कि बाबा का सत्संग जब होता है तब ऐसी रंगोली बनाई जाती है। इसी को लेकर हालांकि ये बुरी जो कहते घटना घटी है। ऐसे में तमाम तरह के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। हालांकि पूरे मामले में रिपोर्ट ACM फौज में सौंप दी गई। हालांकि कुछ दिन बाद ये रिपोर्ट CM ऑफिस में जाएगी। वहाँ के बाद ये तय होगा कि जिन अधिकारियों लापरवाही इनके मामले सामने आई हो तो संयोजक रहे हैं पूरे मामले में। हालांकि अभी तक ये आ रहा था कि 5 संयोजकों के नामजद दर्ज किए गए, तो तमाम ऐसे संयोजक थे जो बाबा का हालांकि सत्संगी करा रहे थे। तो पूरे मामले की हालांकि एसआईटी जांच कर रही है और STA पूरे मामले में लगी है। हालांकि अभी तक मामले में जो बाबा सत्संग है उनको पकड़ नहीं पाई है। बाबा अभी फरार है। जो मैनपुरी जहाँ बाबा का सत्संग का जो कहते हैं कि बना रखा था, जहाँ बाबा रहता था वहाँ पर बना रखा था, वहाँ पर हालांकि लगातार पुलिस निगरानी रखी हुई है। मगर बाबा हालांकि अभी यूपी में नहीं है, ऐसा पुलिस कह रही है। जहाँ चला गया है, नेपाल चला गया है या यूपी के किसी अन्य राज्य छुपा हुआ है, लगातार पुलिस दबी दे रही है। जैसे वो पकड़ा जाएगा पुलिस पूरे मामले की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना की जानकारी देगी। जी अतीक, ये भी खबर सामने आ रही थी कि अपने मैनपुरी के आश्रम में क्या बाबा हो सकता है, ऐसी जराये के हवाले से खबर मिल रही थी, इसको लेकर अपडेट मिल पाई है क्या? देखिए, हालांकि जो पुलिस की CDR रिपोर्ट, जो पुलिस ने लोकेशन ट्रेस की थी, उसमें लोकेशन ये मिल रही थी कि बाबा का जो मोबाइल था हालांकि मैनपुरी का जो जहाँ पर उसका आलिशान हालांकि सत्संग आवास बना रखा है जहाँ वो रहता है वहाँ पर मिल रही थी। हालांकि पुलिस के कहते लोकल वहाँ पे अधिकारी गए थे, मैनपुरी के जो SP सिटी राहुल थे वो मौके पे गए थे, मगर वहाँ पर बाबा नहीं मिले हैं। 4-5 ऐसे वहाँ पर लोग मिले थे जो बाबा के सत्संग में आते थे और वहाँ पर जाके बाबा की देखरेख करते थे। उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। तमाम ऐसे लोगों को हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ करे जो बाबा के साथ रहते थे और उनके साथ काम धाम देखते थे। तो हालांकि अभी तक पुलिस मैनपुरी में छापेमारी कर रही है। मैनपुरी के साथ साथ यूपी के कई ऐसे अन्य जिले हैं, हाथरस की बात करें, आसपास के जो जिले तमाम हैं वहाँ पुलिस छापेमारी कर रही है। हालांकि STA भी पूरे मामले लगाई गई। कई ऐसी टीमें जो लगातार बाबा की छापेमारी को देखे कर रही है, जो राजस्थान में भी छापेमारी कर रही है, मध्य प्रदेश और तमाम ऐसे जिले हैं जहां पुलिस छापेमारी कर, मगर अभी तक बाबा का सुराग नहीं लगा है। तो घटना के 4 दिन हो चुके हैं मगर पुलिस अभी तक असफल है, STA असफल है। SIT पूरे मामले की जांच करी मगर अभी तक बाबा हाथ में नहीं आया है। वही बाबा के जो वकील है SP सिंह वो ये कह रहे हैं कि जिसको पुलिस ने 1 लाख का इनामी घोषित किया है पूरे मामले में घटना करके, वो हालांकि हार्ट अटैक का मरीज हो और अस्पताल भर्ती है। जैसे ही वो फिट हो जाएगा वो पुलिस के हवाले हो जाएगा। मगर क्या बाबा को बचाया जा रहा है कि पुलिस की चार्जशीट में नाम नहीं, पुलिस के FIR में नाम नहीं, तो क्या बाबा को बचाने की कोशिश की जा रही है? इसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी में राहुल गांधी भी हालांकि हाथरस गए थे, अलीगढ़ गए, मैनपुरी गए थे, वहाँ पर तमाम लोगों से अलीगढ़ गए थे, मुलाकात कर रहे थे जो पीड़ित लोग थे, उनसे भी बात की और ये भी लगाया आरोप कि बाबा को पकड़ने के लिए पूरी तरह से पुलिस नाकाम रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल जो खड़े हो रहे हैं यूपी पुलिस पर, ये बड़ी बात है। जी, लेकिन बाबा पर FIR अब तक दर्ज नहीं की गई है, तो वहीं पुलिस ढूंढ भी रही है बाबा को। FIR क्यों नहीं दर्ज की गई, इसके पीछे भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल कहते हैं कि जिस दिन ये घटना घटी थी उसी की रात को 10:15 के मैनपुरी के हाथरस के एक थाने में FIR दर्ज की थी, मगर उसमें 5 से 6 लोगों का आयोजक का नाम था, तमाम नाम अज्ञात में थे, मगर बाबा का जो नाम था वो अज्ञात दर्ज था, ना हालांकि नामजद था। तभी से सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर इतनी बड़ी घटना में जो मेन आरोपी जो सत्संग कर रहा था, जिसकी वजह से पूरी घटना हुई, जो वहाँ पे मौजूद था और जब वो चल के गया, जब वो भागा तो उसकी वजह लोग भागे, उसका नाम FIR में क्यों नहीं? तभी तक हालांकि यूपी पुलिस ये कहा कि जांच की जा रही है, जांच के बाद पूरे मामले में रिपोर्ट सौंपी जाएगी, तब माना जा रहा है कि उस बाबा का नाम FIR में बढ़ाया जाए। और अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, नाम नहीं बढ़ाया गया FIR में, तो ये माना जा रहा है कि बाबा का नाम FIR में नहीं। हालांकि पुलिस किस विभाग पे हालांकि जो बाबा की तलाश कर रही है, किस विभाग पे उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जब नाम ही नहीं दर्ज है तो आरोपी कैसे बनाया जाएगा? इसीलिए को लेकर हालांकि लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि विपक्ष भी पूरे मामले में हमला हो रहा है, चाहे अखिलेश यादव की बात जी बिल्कुल, सियासत भी पुरजोर तरीके से देख रहे हैं हम इस मुद्दे पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया अतीक सारी जानकारी के लिए।